वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, आसान शब्दों में बात करें तो एप्पल की दिवाली 22 जून 2020 को मनाई गई थी। हमको नहीं बुलाया, जिसमें एप्पल ने अपने भक्तों को नए नवेले उपहार प्रस्तुत किए। एप्पल ने कुछ काफी कूल सॉफ्टवेयर्स को रिवील किया है इस कॉन्फ्रेंस में, तो जल्दी से नजर डालते हैं कि एप्पल ने क्या क्या रिवील किया है। एप्पल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है iOS 14 का लॉन्च, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ काफी कूल फीचर्स को रिवील कर दिए हैं जो हम देखते हैं, स्टार्टिंग विद एप्पल ऐप लाइब्रेरी। अगर मेरी तरह आप लोगों के फोन्स में भी हजारों लाखों करोड़ों ऐप्स है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 40-50 ऐप्स अगर आपके फोन में भी है तो ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को भी। इंस्टेड ऑफ फोल्डर अब आपको ऑप्शन मिलेगा सिमिलर ऐप्स को एक साथ ग्रुप करने का एक ऐप लाइब्रेरी में। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि फोन डज दिस ऑटोमेटिकली फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेटफ्लिक्स ढूंढना है और आपको पता नहीं है कि वो 5वें पेज पे है या 6ठे पेज पे है आपके मेन्यू के, सो यू वेस्ट योर टाइम जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द पेजेस एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट कि नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन कहां पर है। बट नाउ व्हेन यू हैव एन ऐप लाइब्रेरी, आप एक स्वाइप पे पता कर पाएंगे कि नेटफ्लिक्स probably कौन से ऐप लाइब्रेरी के अंदर होगा, एंड यू कैन स्ट्रेट अवे गेट एन एक्सेस टू इट, सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। मेरे को इस फीचर की एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत थी। काफी सालों से एप्लीकेशन डेवलपर्स क्विक एंड प्रिसाइज एप्लीकेशन की डिलीवरी पे काम कर रहे हैं और वो कूल विजेट्स को डेवलप कर रहे हैं, और OS 14 में वो इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। OS 14 में आपको ऑप्शन मिलता है अपने विजेट्स को एप्लीकेशंस के बीच में प्लेस करने का। इससे पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एप्पल सिर्फ एक पेज आपको देता था सारे विजेट्स के लिए, लेकिन अब आप अपनी मर्जी के हिसाब से एप्स के बीच में विजेट प्लेस कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, यू गेट एन एक्सेसिबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द विजेट। ये ऑलरेडी डिफाइंड टेम्पलेट्स विजेट के आपको OS 14 के अंदर मिलेंगे, और इन टेम्पलेट्स के बेसिस पे आप अपनी मर्जी का साइज एप्स के बीच में प्लेस कर सकते हैं। इन सारे विजेट्स में से सबसे कूल विजेट मेरे को लगा है द स्मार्ट स्टैक। स्मार्ट स्टैक एक वर्चुअल स्टैक है विजेट्स का। आपको जो भी विजेट अपने फोन के टॉप पे चाहिए इन द स्मार्ट स्टैक विजेट, आप उसको सेट कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज स्वाइप अप और डाउन एंड लीव एट द पॉइंट जहां पे आपको अपनी पसंद का विजेट मिल जाता है। जो तीसरा फीचर एप्पल ने रिवील किया है वो है पिक्चर इन पिक्चर डिस्प्ले। पिक्चर इन पिक्चर डिस्प्ले ऑलरेडी सैमसंग ने अपने काफी हाई एंड मॉडल्स में इंट्रोड्यूस कर दिया था, पर उसके बाद भी एप्पल को लगता है कि एक नया फीचर है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से जिन्होंने भी एंड्रॉइड यूज किया है उनको ये फीचर के बारे में ऑलरेडी पता होगा। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक एप्लीकेशन को यूज करते हुए दूसरी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो नेटफ्लिक्स को छोटा करके आप स्क्रीन के एक साइड पे सेट कर सकते हो, और बाकी स्क्रीन पे अगर आपको किसी को टेक्स्ट करना है या कोई और काम अपना करना है तो वो आप आराम से कर सकते हो। सीरी दीदी से बात करने वाले सारे तन्हा लोगों के लिए एक खुशखबरी, सीरी कम्स विद मोर लैंग्वेज ऑप्शंस नाउ। सीरी को अब पहले से ज्यादा भाषाएं आती है। अगर आप चाहे आप सीरी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन आप इन सब भाषाओं में आप दे पाएंगे। इसके अलावा सीरी दीदी को बुलाने पे पहले वो पूरे रूप में प्रकट होकर पूरा स्क्रीन कवर करती थी, लेकिन अब अगर आप सीरी को कॉल करते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा आइकन बनके सीरी आपके इंस्ट्रक्शंस को लेती है। सीरी से कह के आप ऑडियो मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं अब आईफोन OS 14 के अंदर। एप्पल ने एक बहुत ही यूनिक नया फीचर निकाला है जो बेसिकली एप्पल ट्रांसलेट कहलाता है। ये बिल्कुल गूगल ट्रांसलेट जैसा है, लेकिन फिर भी ये यूनिक फीचर है। भाई अब तो स्पेन पक्का जाना पड़ेगा। आई मैसेजेस में भी कुछ काफी कूल फीचर्स अब आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एक ऐसी प्रॉब्लम से डील करते हैं जिसमें आपको कॉन्टैक्ट को मैसेज करने से पहले पूरी लिस्ट में वो कन्वर्सेशन ढूंढनी पड़ती है, तो एप्पल हैज गॉट अ सॉल्यूशन फॉर यू। नाउ यू कैन गेट एन ऑप्शन ऑफ पिनिंग द कॉन्टैक्ट्स ऑन द टॉप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा बात करते हैं, सो यू कैन पिन द कॉन्टैक्ट ऑन द टॉप, तो आपको बार बार नीचे जाके कन्वर्सेशन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा फीचर है जो मुझे काफी कूल लगा। बट आउटलुक जैसे एप्लीकेशंस में जहां पे आपको ईमेल पिंग करने का ऑप्शन मिलता है, वैसे ही एक फीचर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है अब आई मैसेजेस में। स्नैपचैट का मार्केट खाने के लिए एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है मीमोजी। आप में से जिनको भी अपने शक्ल के कार्टून्स देखने का शौक है, तो आपके लिए खुशखबरी, अब आपको आईना नहीं देखना पड़ेगा। अब आप मीमोजी नाम की एक बकचोदी बना के अपने आप को घंटों निहार सकते हो। चाहो तो लोगों को शेयर भी कर सकते हो। एप्पल ने काफी नया और कूल और इनोवेटिव फीचर निकाला है आई मैसेजेस में, जिसको वो बोलते हैं रिप्लाई टू अ मैसेज और मेंशन अ पर्सन। लेकिन एक मिनट, ये फीचर तो व्हाट्सएप में भी था।
गूगल मैप से न जाने क्यों नफरत करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों के लिए एप्पल लेके आया है एक इनोवेटिव वर्जन ऑफ एप्पल मैप्स, जिसमें आपको मिलते हैं कुछ काफी नए फीचर्स जो शायद गूगल मैप्स में ऑलरेडी थे। एक बाइसिकल फीचर आपको मिलता है एप्पल मैप्स में, जो आपको बेसिकली बताएगा कि कौन सा रूट आपकी डेस्टिनेशन के लिए बाइसिकल को सूट करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा रूट अब आपको एप्पल मैप्स बताएगा जिसमें आपको चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इनोवेशन मैन, इनोवेशन। चाबियां किसी को पसंद नहीं, क्योंकि कभी ना कभी सबकी खोई है। इस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आया है एप्पल। अब चाबी आएगी सीधा आपके स्मार्टफोन में। जी हां, एप्पल एक ऐसा सलूशन लेके आया है कि गाड़ियों को ओपन करने के लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए अब आपको चाबी नहीं, आपके आईफोन की जरूरत है। NFC टेक्नोलॉजी के साथ अब आप अपने फोन से अनलॉक कर पाएंगे अपने गाड़ी को। नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो शेयर योर कार की ऑन अ मैसेज। मतलब चाबी खोने का डर नहीं है, अब आपको फोन खोने का डर करना पड़ेगा। अगर अब आपका फोन खोया तो फोन के साथ साथ गाड़ी की चाबी भी गई। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन भी एप्पल लेके आया है। यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू iCloud एंड वहां पे आप अपनी चाबी को डीएक्टिवेट ऑन या ऑफ, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट सब कुछ कर सकते हैं। इस फीचर के इंडिया में आने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा ट्रैफिक पुलिस वालों को, फॉर ऑब्वियस रीजंस। बाकी इस फीचर के लिए आपको iOS 14 का वेट नहीं करना पड़ेगा। iOS 13 के नेक्स्ट अपग्रेड में भी ये फीचर आपके पास आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्पल ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है ऐप क्लिप्स। ये मेरे को बहुत ही इनोवेटिव फीचर लगा, बिकॉज कई बार आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है जो आपके फोन में नहीं होती, लेकिन आपको उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड ना करना पड़े। इसीलिए ये एप्लीकेशन ऐप क्लिप्स उस एप्लीकेशन के एक छोटे से पार्ट को डाउनलोड करती है ताकि आपका ऑर्डर, पेमेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो जाए और आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड ना करनी पड़े। ये बेसिकली पेटीएम की तरह काम करता है, जहां पे आपको QR कोड को स्कैन करना पड़ता है, वहीं पे ये फीचर आपको NFC के साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करता है जहां पे एक टैप से एप्लीकेशन का पार्ट आपके फोन पे डाउनलोड हो जाता है और आप उससे पेमेंट या ऑर्डर जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये वाकई काफी कूल फीचर है एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट ऑन माई फोन। एप्पल ने इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारे फीचर्स को रिवील किया है, not only just for the phone but also for watch and iPad। लेकिन primarily I was focused on phone, इसलिए वीडियो फोन पे बनाया गया है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये फीचर्स मतलब iOS 14 आपको iPhone 6 एंड लेटर में देखने को मिलेगा। उससे पुराने आईफोन्स में फीचर ये iOS आपको नहीं मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपको ये फीचर का बीटा वर्जन ट्राई करना है, मतलब अगर आप डेवलपर हो, तो ये आपको अगले महीने मिल जाएगा। लेकिन इफ यू आर वेटिंग फॉर द वर्ल्ड वाइड रिलीज और रिलीज इनटू द ऑल डिवाइसेस, उसके लिए आपको सितंबर का वेट करना पड़ेगा। दैट्स all for this video. Please share and subscribe this video. Please do it. We need your support. If you like our content, spread the word. Thank you so much. Have a nice day.